नमस्कार प्यारे बच्चों, बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये 2023 का मिलिट्री का पेपर, जो मैथ का जो पेपर है उसको हम आपको सॉल्व कराते हैं। देखिएगा सभी। देखिए बच्चों, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का जो डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 2 डिजिट नंबर, ये पूछ रहा है। तो बच्चों क्या है, हमें सभी को पता है कि ये 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट पूछता है तो वो कितना होता है, 99 होता है। 99 99 जो हमारा होता है, ये लार्जर नंबर होता है 2 डिजिट का। और स्मॉल नंबर जो बच्चों होता है वो होता है 10 होता है। तो ये दोनों का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये वाला, और ये 10 नंबर हो गया, ये हमारा स्मॉल हो गया। तो दोनों का बच्चों ये डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना होगा बच्चे, प्यारे बच्चों, 89 होगा। तो देखिएगा इस ऑप्शन में कितना आ जाएगा, हमारा 89 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 152 क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिएगा इसका मल्टीपल करना है, 67.395 का हमें मल्टीपल करना है 7 से। देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 35 का 5 हो गया, 3 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 21 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये 5 बचेगा, 42 47 हो जाएगा। अब ये कितने डिजिट वाला है, 1 2 3 के बाद लगाएंगे, 1 2 3 के बाद लगा देंगे, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आगे देखिएगा, अब 153वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये कह रहा है एक लड़का 80 में से 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A boy get 25 marks out of 80 and fail by 15 marks. Find the percentage of the pass marks. ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक लड़का 80 नंबर का जो उसका एग्जाम होता है उसमें से वो 25 अंक प्राप्त करता है और 15% से वो फेल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ, जैसे मैंने माना ये 25 नंबर लेके आता है। अब हम 153वां क्वेश्चन देखेंगे हम। एक लड़का 80 में से 25 अंक प्राप्त करता है और 15 नंबरों से वो फेल हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रसंग पूछ रहा है, कितने नंबर उसको, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए उसको। तो देखिएगा बच्चों कि कोई भी बच्चा है वो 80, उसका जो टोटल मार्क है, टोटल जो मार्क पेपर है, टोटल मार्क का जो पेपर है बेटे वो 80 नंबर का है। जो टोटल मार्क्स, टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर है उसके 80 में से उसको जो नंबर वो लेके आता है वो 25 नंबर प्राप्त करता है। रिसीव कितने करता है वो, रिसीव करता है 25 नंबर। और प्यारे बच्चों को फेल होता है 15 नंबरों से। तो आप देखिएगा सभी, मैं आपसे बोलूं कि मैं एग्जाम में 25% मार्क्स लेके आया हूं, फिर क्या हुआ है 25 नंबर लेने के बाद भी मैं 15 नंबरों से फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे 50 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो इसको पास होने के लिए बेटा कितने नंबर चाहिए, 25 तो ये प्राप्त किया है, 15 नंबरों से फेल हुआ है, तो कितने नंबर चाहिए था बेटा, 40 नंबर चाहिए था। तो 40 नंबर किस में से चाहिए था, 80 में से चाहिए था। तो 80 का करोगे तो 80 में कितना बेटा चाहिए उसे, 40। परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीपल करते हैं 100 का। ये किसे 2 से हो गया, 2 से ये डिवाइड हो गया, ये 15% इसको मार्क्स चाहिए प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए 15% नंबर से चाहिए। ओके।
154 वाला क्वेश्चन देखिएगा। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। ये बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है जिसके अंकों को पलटने पर कोई प्राप्त। ये 3 डिजिट नंबर लेंगे। ये वाला जो पहला ऑप्शन देखेंगे हम, तो पहले ऑप्शन में बेटा क्या होता है कि इसमें 3 डिजिट नहीं है, इसमें 3 डिजिट नंबर नहीं है, इसमें 3 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर नहीं है। पहले ऑप्शन में हमारे 3 डिजिट नंबर नहीं है। ये 1 है, 0 है, इसमें 3 डिजिट नंबर है 888। और ये वाला 9 ये लार्जेस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट का। और 101 देखिए, ये जो 101 है, ये देखिए 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल नॉट चेंज ऑन द रिसीविंग द डिजिट। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों को पलटने पर कोई परिवर्तन ना हो। उसके अंकों पर पलटने पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, और 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो नंबर है 3 डिजिट का, ये वाला नंबर, इसको पलटने पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा बेटे प्यारे बच्चों, तो 101 होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 155 वाला। रमेश ने 1350 सेवों को 5 सेवों के बैग में 5 सेवों के बैग में समान रूप से पैक किया। उसे कितने बैग चाहिए? देखिएगा, रमेश पैक 1350 एप्पल इक्वली इनटू बैग ऑफ 5 एप्पल। हाउ मेनी बैग डिड ही? रमेश ने 1350 सेवों को 5 सेवों के बैग के समान रूप में उसको पैक किया गया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका हम डिवाइड लगा दिएंगे। 1350 में हम डिवाइड करेंगे बेटा 5 का, तो कितना आएगा? ये 2 टाइम्स गया 370। ऐसे कितने बैगों की जरूरत पड़ेगी? 270 बैगों की जरूरत पड़ेगी। ये कह रहा है कि 1350 मेरे पास सेब हैं, उनको 5 सेबों के 5 सेब मैं रखूंगा, तो कितने बैगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे, जितना सेब जिसमें रखे जा रहे हैं उसका डिवाइड लगा देंगे। तो मैंने डिवाइड लगा दिया 5 का, तो ये कितना बना 270 इनको बैगों की जरूरत पड़ेगी। देखिए आगे देखते हैं। देखिए 157 वाला क्वेश्चन, इसको करते हैं बेटा। देखिए ये 0 डिवाइडेड 27523 इसमें डिवाइड लगाएंगे। 0 में किसी भी नंबर का यदि हम डिवाइड लगाते हैं तो वो नंबर सारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का यदि 0 में डिवाइड लगाएंगे तो आंसर उसका कितना आएगा? 0 आता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 का घातांक बताइए। 8 का घातांक बताएंगे तो ये तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 8 का घातांक सभी जानते होंगे ये प्यारे बच्चे। आगे देखते हैं 159। ये क्वेश्चन एरिया का है, एरिया पेरीमीटर का है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इधर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका पेरीमीटर 604 मीटर है। एक वर्गाकार पारक है। तो देखिए एक वर्गाकार पारक क्या होता है, जैसे कि मैंने माना कि ये मैंने फिगर बना दिया, ये तो रेक्टेंगल बन गया एक तरह से। इसको देखिएगा, ये बना दिया मैंने एक,
ये मैंने वर्गाकार, वर्गाकार एक मैंने ये फिगर बना दिया। तो वर्ग का क्या होता है बेटा, ए, इसका जो प्रत्येक साइड होती है इक्वल होती है। जैसे मैंने ए साइड मान लिया, ए ए सभी इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होती है। स्क्वायर में इसकी फोर साइड इक्वल होती हैं और इक्वल ही इसके एंगल होते हैं, 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, फोर साइड इक्वल होती है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी जितनी भी साइड हो फिगर की उसको ऐड कर लेते हैं। तो इसमें स्क्वायर में कितनी साइड है, फोर साइड है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा भी 4a होगा। 4a के बराबर इसका पेरीमीटर हमको दे रखा है क्वेश्चनों में 660 मीटर। तो इसका हम निकाल लेंगे, इसका डिवाइड लगा देंगे, a बराबर ये कितना हुआ, इसमें डिवाइड लगाया तो हमारा ये हुआ 160 मीटर हुआ। इसकी जो साइड निकले 160 मीटर निकले। इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है इसका प्यारे बच्चों, एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर कितना होगा, 160 का स्क्वायर करेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा 160 का हमें स्क्वायर नहीं पता, 16 का तो पता होगा है ना। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका 256 होता है 260, और ये 10 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे ना प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें 20 कर देंगे हम। और यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा एम स्क्वायर, बी ऑप्शन। देखिए आगे आगे क्वेश्चन देखिएगा, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो कितनी हो, 900 होती हैं। ये कर देंगे हम। आगे देखिएगा, अंजू ने गणित की परीक्षा में 60 में से 39 अंक प्राप्त किए, ये कितना परसेंट है। अंजू स्कोर 35 मार्क्स आउट ऑफ द 60 इन मैथ टेस्ट, व्हाट परसेंट इज द। अंजू अंजू ने 60 मार्क्स में से 39% मार्क्स प्राप्त, 39 30 नंबर, 60 में से 39 नंबर उसने लेके आई है पेपर में से। उसका जो टोटल मार्क्स है बेटा, यहाँ देखो, अंजू ने गणित की जो परीक्षा है उसमें से अंजू ने स्कोर किया है 39 नंबरों का बच्चे। और उसका जो टोटल मार्क्स है पेपर में, टोटल मार्क्स, टोटल जो मार्क्स है बेटा वो है कुछ 60। और उसने जो प्राप्त किए हैं, इट इज मार्क्स आउट, ये लेके आई है अंजू, जो रिसीव किए हैं उसने, जो रिसीव किए हैं 39। तो इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए जितना प्राप्त किया उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में कितने मार्क्स होते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिएगा, दोबारा समझिएगा, जो अंजू है अंजू ने गणित की परीक्षा में 60 में से 39 नंबर प्राप्त किए हैं, 39 नंबर प्राप्त किए हैं, 39 नंबर प्राप्त किए गए। कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है, ये कितना परसेंट हुआ, 60 का 39, ये कितना परसेंट हुआ। तो हम प्यारे बच्चों इसको करते हैं 39। देखिएगा उसके जो टोटल मार्क है, टोटल मार्क है हमारे 60 नंबर, और उसने जो रिसीव किए हैं, जो स्कोर किया है, जो स्कोर किया है उसने 39 नंबर का किया है। तो ये कितने परसेंट स्कोर किया है, परसेंटेज में निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं,
39 अपॉन टोटल, टोटल इतना है इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 हो गया, 2 से ये 5 हो गया, 2 से ये 3 हो गया और 3 से ये 13 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो 65% अंजू ने प्राप्त किया इस एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चनों में बेटा हम क्या करते हैं, जो नंबर प्राप्त करते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और कितने का टोटल है, किस कितने में से किस मार्क्स में से लेके आए उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का मल्टीपल करते हैं। तो हमने ये कर दिया कैलकुलेट, 65% इसके प्राप्त हुए। अब देखिएगा आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चनों में चतुर्भुज के, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आना ही था क्योंकि एडवांस के एक दो जो क्वेश्चन देता है वो जरूर देता है आरएमएस में। देखिए ये कह रहा है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी सभी कोणों का योग पूछ रहा था, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग पूछ रहा है। लेकिन बेटा इसमें देखिएगा एक इसने क्वेश्चन में नहीं डाला, सभी कोण ये नहीं बोला है कि इंटीरियर एंगल पूछना है कि एक्सटीरियर एंगल पूछना है कि बाह्य कोण पूछेगा कि अंत कोण पूछेगा, इसने ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए n माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, जी इंटीरियर एंगल का अंत कोण निकालने का फॉर्मूला हो गया। अंत कोण निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। इंटीरियर एंगल निकालने का ये बेटा प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है। एन होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड होता है। तो अब जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी 4 साइड होती है बेटा। इसकी कितनी साइड होती है, 4 होती है। तो एन की जगह पे कितना रखोगे, 4 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री। देखेंगे इधर तो ये देखिएगा 2, इसमें से सब 2 इंटू 180 डिग्री, इसका मल्टीपल करेंगे तो 360 डिग्री हो गया। ये 360 डिग्री, 0 डिग्री लगाने की भूलना नहीं है। अब देखिएगा आगे, आगे यदि ये पूछता, इसके अलावा ये पूछता कि इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, किसी भी फिगर का बाह्य कोणों का योग पूछता है तो उसका 360 होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो या चतुर्भुज हो या पेंटागन हो, कुछ भी हो, उसका एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोणों का जो योग होगा वो 360 होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सरल करें, ये क्वेश्चन दे रहा है सरल करें। 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड 0.5 इंटू 2 माइनस का ये 4 है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक बोर्ड मास नियम होता है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का क्या होता है, बोर्ड इसका मतलब होता है ब्रैकेट होता है, सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ होता है और डी का मतलब जो होता है बेटा प्यारे बच्चों वो डिवाइड होता है और एम का जो मतलब होता है वो मल्टीपल होता है और ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन होता है। तो ये देखिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट भी 4 प्रकार के, एक तो एक स्मॉल, एक तो रेखा हो गया, रे वाला हो गया, एक हो गया आपका स्मॉल हो गया, करली हो गया और लार्जर वाला हो गया। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में है प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा सबसे पहले कौन आ रहा है, देखो ब्रैकेट नहीं है बेटा, तो हम किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, वो भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम बेटा डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवाइड। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखिए मल्टीपल डिवाइड, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए
तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिएगा 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड 0.5 माइनस के 4। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, इसमें ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, तो डिवाइड करेंगे 0.5 का डिवाइड इसमें लगाएंगे, तो देखिए लगाएंगे इसमें, तो 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड 0.5 माइनस के 4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 5। अब देखिएगा, अब हमारे पास 2.5 प्लस के 5 माइनस के 4, अब हमारे पास माइनस कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1, तो बचेगा 2.5 प्लस के 1 कितना होगा 3.5। 3.5 देखिएगा, इसको हटा देना। देखिए ये 133 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सरल करवा रहा है, सिंपलीफाई करवा रहा है। देखिएगा 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड 0.5 इंटू 2 और माइनस का 4। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेटा हम इसको डिवाइड में करेंगे, डिवाइड में करेंगे। देखिएगा क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा ये 0.2.5 प्लस 2.5 डिवाइड 0.5 इंटू 2 माइनस के 4, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 5 बार कट गया, ये हुआ 2.5 प्लस 10 माइनस के 4, ये सेपरेट कर देंगे इसमें से, तो 2.5 प्लस 6, तो ये हमारा जो इसका आंसर होगा 8.5 होगा। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल बोर्ड मास नियम जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना था। ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट को सॉल्व करते, अब ब्रैकेट है नहीं है तो ऑफ को करते, ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड को करेंगे, डिवाइड भी नहीं होता तो मल्टीपल को करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आरएमएस ऑल इंडिया सैनिक हुआ, यूपी सैनिक हुआ, उसमें एडवांस मेंसुरेशन के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। देखिएगा सेमी में एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, चौड़ाई इतनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर, वाई द एरिया स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इतने मीटर है। तो देखिएगा जो हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम बेटा क्या होता है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ये होता है हमारा, रेक्टेंगल की जो साइडें होती है ए बी सी डी, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ब्रेथ है, इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। प्यारे बच्चों देखो, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आर इक्वल होती है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है, और हमेशा आप जानते होंगे चौड़ाई से हमेशा लेंथ जो होती है, ब्रेथ से लेंथ हमेशा बड़ी होती है। प्यारे बच्चों देखिएगा, तो इसका एरिया जो होता है वो एरिया होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी क्वेश्चन में बेटा दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, इसका यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये मीटर स्क्वायर। इसमें बेटा दे रखा है 25, ब्रेथ दे रखी है तो ब्रेथ की जगह पे लिखोगे एल इंटू बी, बी की जगह पे दे रखा है उसने 25 मीटर इक्वल 700 मीटर स्क्वायर। इधर ले जाएंगे बेटा तो 700 मीटर स्क्वायर अपॉन 25 डिवाइड लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब कितने बचते हैं 20, तो 200 हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 मीटर स्क्वायर।
28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 28 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा 12 और 16 का एचसीएफ निकालिएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ये। 12 और 16 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो मैं इसके जो फैक्टर काटूंगा 12 के बेटा, तो इसके काटेंगे कितना होगा देखिएगा। 12 के 2 से 6, 2 से 3 और 3 से ये काटेंगे, ये आ जाएगा। तो ये 12 के जो होंगे बेटा कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही मैं 16 के काटूंगा बेटा, देखिएगा 2 से करेंगे डिवाइड 2, 2 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे ये वाला। तो इसके भी लिखेंगे 16 के बेटा कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिएगा इसका अब कॉमन फैक्टर देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। एक तो हमको ये वाला कॉमन मिला, एक ये मिला, ये तो 2 इसमें नहीं है, एक 3 मिला। तो हम देखेंगे कॉमन क्या क्या नंबर मिला हमें। 2 मिला और 2 मिला और क्या मिला हमें, 2 ही मिला है ना, यही मिला है हमको। देखिएगा कॉमन मिलना चाहिए इसमें। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें इसमें, 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें हमें, 4 मिल रहा है। तो देखिए ये 4 मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 4 होगा 4। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज है। 90,96 और 10 का एचसीएफ निकालें, मासापा निकालें। 90 और 96 और 10, इसका जो एचसीएफ निकालें कॉमन। तो बेटा इसमें जो कॉमन है वो क्या कॉमन मिलेगा, देखिएगा इसमें ये वाला ये नंबर है 10 है, ये 96 है, ये वाला 90 है। तो देखो बेटा इसमें आप सभी के जो फैक्टर अभी मैंने बताए थे वैसे निकालेंगे। तो निकाल करके जो निकलेगा ये इसमें कॉमन जो सब में मिलेगा, देखिए जो कॉमन सब में मिलेगा 45 इंटू 2 ऐसे लिख लेंगे, 48 इंटू 2 ऐसे ही इसका लगेंगे, 5 इंटू 2 लगेंगे। तो इसमें जो कॉमन है ये सभी में कॉमन है। जो अब मैंने बताया इसकी डेफिनेशन, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो डेफिनेशन से ये अकॉर्डिंग ये निकल के आएगा, एचसीएफ इसका होगा 2 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 10 लाख के पूर्ववर्ती और उत्तरार्थी के बीच का अंतर बता रहे हैं। ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिशियर एंड द सक्सेस ऑफ द मिलियन। 10 लाख देखिएगा यहाँ लिखेंगे, तो इनका जो डिफरेंस 10 लाख के पूर्ववर्ती और उत्तरार्थी के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसका पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पूर्ववर्ती से 10 लाख से एक माइनस और आगे आने वाली संख्या को एक ऐड कर देते, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जैसे हम करेंगे इसमें हम करेंगे बेटा, तो ये दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा। 10 लाख में एक हम ऐड करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा प्यारे बच्चों। ये आ गया हमारा आंसर 2। देखिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कितना नंबर, इसमें कुछ नहीं करना, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हुए हैं। तो ये क्या होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 5 डिजिट का 9 9 9 9 9। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा।
तो इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए 169 क्वेश्चन नंबर है, ये क्या कह रहा है? अमित हर 12 दिन में व्यायाम करता है और ईशान 8 दिन में। अजय और ईशान दोनों ने आज व्यायाम किया, कितने दिन बाद वे एक साथ व्यायाम करेंगे? तो देखिए इसका हम एलसीएम ले ले, बस वही करेंगे। ये 12 में करता है, ये 8 में, तो हम दोनों का ये एलसीएम लेंगे बेटा। तो देखिएगा, तो अमित है, अमित करता है 12 और ये ईशान करता है, आई से कर लेंगे इसको 8 में। ये कह रहा है अमित एक्सरसाइज एवरी of 12 डे एंड ईशान एवरी 8 डे। अजय एंड ईशान बोथ एक्सरसाइज, दोनों ने व्यायाम किया कितने दिन? इन्होंने व्यायाम, एक 12 दिन बाद करता है, एक 8 दिन करता है, ये दोनों एक साथ व्यायाम कब करेंगे? तो इसका मतलब आपको ये एग्जामिनर घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसका दोनों का हम एलसीएम लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इनका दोनों का जो आंसर होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, वो टोटल वर्क, टोटल नंबर क्या होगा? है 12, 24 नंबर होगा। ये एक्सरसाइज, क्योंकि अमित 12 दिन के एवरी 12 दिन बाद करता है, वो 8 दिन बाद करता है, दोनों एक साथ करेंगे, तो इनका दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो इनका जो एलसीएम हुआ वो हो गया 24, ये एलसीएम ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 24। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा में से ही दे दिया है, मानिएगा। तो ये क्या है? एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, देखिएगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। एबीसी की वैल्यू दे रखी है, इसका आंसर हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यू ए बी सी, तीनों की वैल्यू दे रखी है, इसका मल्टीपल हमें करना है। तो देखिए ए बी और सी, ए की वैल्यू 18 है और बी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है। तो ये कितना होगा? 180 0 इंटू 6, इसका मल्टीपल करेंगे 48 हो गया, 8 4 ये कितना? 1080, 1080 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ए और बी और सी की दोनों की वैल्यू है, उसका तीनों का हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल करना था, वो हमने यहाँ कर दिया। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये वाला क्वेश्चन 172, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? ये कह रहा है। कोई काम है बेटा प्यारे बच्चों, 10 आदमी उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा। एम में एम को किससे डिनोट करूंगा? एम कितने हमारे पास? 10 और डी कितना है मेरे पास? 4। इसको M1 मान लीजिए, इसको D1 मान लीजिएगा। उसी काम को 5 दिन में करवा रहा है प्यारे बच्चों। देखो तो इसको क्या मानेंगे? D2 बराबर 5। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? M1 M2 इंटू D2 बराबर M1 इंटू D1। तो M2 निकालना है हमें, देखिएगा इधर, और D2 उसने दे रखा है, D2 दे रखा है उसने 5, इक्वल 5 कितना है? 10 इंटू 5। इधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, M बराबर, ये मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड में होगा ना। देखिए 5 इससे कट जाएगा, 2 बार कितना हो जाएगा? 8। जो M2 है ना, M2 मतलब इसको काम को जो करने में कितने आदमी लगाए जाएंगे? तो कितने लोग लगाए जाएंगे? 8 आदमी लगाए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अब। दिए गए क्रम को पूरा कीजिए, देखिएगा।
ये क्रम है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में डाल दिया गया, इसको करते हैं, देखिएगा। देखिए ये देखेंगे सीरीज, कंप्लीट द सीरीज करनी है। ये क्या है, ये वाला क्या, देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा, देखिएगा इसको। देखिएगा इसको, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, 173 वाला। इसको सीरीज को कंप्लीट करवा रहा है। देखिए ये जो वन है, वन वन है, फिर 8 है, वन के बाद हमारा ये 8 है, ये वन हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 27 है, 64। ये क्या है, ये क्यू है। एक का क्यू बेटा कितना होता है, एक ही होता है। और दो का क्यू कितना होता है बेटा, 8 होता है। और थ्री का क्यू जो होता है वो 27 होता है। और फोर का क्यू उतना होता है बेटा 64। ऐसे ही क्रम से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से क्या नंबर आएगा, 5 वाला आएगा। जो 5 वाला आपका होगा वो क्या होगा, 5 का क्यूब 125। तो ये फाइनली नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं आप, जो आगे के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो आगे वीडियो में हम आपको कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो है ना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना, इसका भी थोड़ा टाइम फिक्स मिलता है हम लोगों को, तो आगे कराएंगे उसके क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।